सीतामढ़ी में होटल में बुधवार की रात आग लगने से 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। अब इस मामले में बड़ी बात सामने आई है। आपको बताएं कि बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में आगजनी की गई थी। आशंका जताई जा रही थी कि यह आग दबंगों ने लगाई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल सीतामढ़ी में दबंगों का तांडव देखने को मिला है। यहां अपने वर्चस्व को लेकर 7 दुकानों में आग लगा दी गई। इस आगजनी में एक होटल संचालक की बेटी और उसके स्टाफ की जलकर मौत हो गई है। घटना सीतामढ़ी जिले के नगर थाना इलाके के बरियारपुर 4 लेन की है और यहां पर बस अड्डे पर बने होटलों और दुकानों में आग लगा दी गई। मृतकों में 5 वर्षीय बच्ची और होटल का एक स्टाफ कुंदन कुमार भी शामिल है। आपको बता दें कि होटल के मालिक की बेटी और एक स्टाफ की इस आग लगने की घटना में मौत हो गई है। तो सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर सामने आई थी। यहाँ पर जिस तरीके से एक होटल में आग लगा दी गई थी और इसमें होटल के एक स्टाफ और जो मालिक है उसकी बेटी की झुलसकर मौत हो गई थी। लेकिन अब इसमें ये सामने आया है कि ये दबंगों की गुंडागर्दी थी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, ये तो यही कहा जाएगा ना कि दबंगों के हौसले बिहार में इतने बढ़ गए हैं, सीतामढ़ी में इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को अब जिंदा जला दे रहे हैं। देखिए राजेश जी, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन एक तो आपको ये कहना पड़ेगा इसमें कि जिस तरह से अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का खौफ उनके ऊपर से खत्म हो गया है। जो इकबाल था पुलिस का वो खत्म हो गया है और उसी का नतीजा है जो सीतामढ़ी के बरियारपुर में घटना को जिस तरह से दबंगों ने अंजाम दिया है। जो जानकारी थी उसके मुताबिक जो इलाके के दबंग थे वो यहाँ के जितने होटल कर्मी हैं और जो दुकानदार हैं उनसे हफ्ता वसूली के लिए वो तय करना चाहते थे कि उनको पर हफ्ते कितने पैसा चाहिए। जब दुकानदारों ने इसका विरोध किया उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये घटना बिहार सरकार के लिए शर्मनाक है कि कोई आदमी अपना रोजगार चलाता है और रात के 3 बजे वहां पर दबंग पहुंचकर वो आग लगा देते हैं और उसमें 2 की मौत हो जाती है, जिसमें एक 5 साल की बच्ची आद्या है तो दूसरा एक होटल का स्टाफ है। ये पुलिस के लिए चुनौती भी है और शर्मनाक भी है। राजेश जी बिल्कुल। प्रशांत जी, ये बताइए कि पुलिस इसमें अब क्या कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना वहाँ पर हुई है। इसके बाद ठीक है, घटना से पहले पुलिस ने दबंगों पर काबू नहीं किया, लेकिन क्या इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस को जो कुछ करना चाहिए था वो पुलिस कर रही है? देखिए, मेरी अभी बात हुई थी जो सीतामढ़ी के एसपी हैं मनोज तिवारी जी, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल। प्रशांत जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त मनोज तिवारी जो सीतामढ़ी के एसपी हैं वो खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। मनोज जी, अगर आप बात सुन रहे हो हमारी, तो इस वक्त आपने इतनी बड़ी घटना के बाद वहां पर क्या एक्शन लिया है शुरुआती तौर पर? है कि घटना जिस वक्त आग लगने की जो घटना हुई उस समय हमारी 112 की टीम वही घटना स्थल पे मौजूद थी और जैसा लोग बता रहे वैसा किसी ने 3 बजे रात की घटना है, किसी ने किसी को आग लगाते हुए देखा नहीं। होटल में आग लगी है जी और इससे ब्लास्ट हुआ। कुछ लोग परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो हम लोग सीसीटीवी वगैरह खंगाल लें। अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस आया नहीं कि किसी ने आग लगाया है उसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग हर तरह से छानबीन कर रहे हैं, आसपास का भी देख रहे हैं। सीनियर अफसर भी जाकर के देखें कि किसी तरह की अगर कोई घटना है, कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक के एविडेंस में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि किसी ने किसी को आग लगाते हुए देखा है। प्रशांत जी, आप पूछ सकते हैं। घटना है वहीं से मेरी 112 की टीम स्टेशन ठीक जस्ट घटना स्थल के ठीक सामने। देखिए एसपी साहब, मैं प्रशांत झा हूँ और मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह की ये घटना हुई और कहा जा रहा है, आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि वहाँ हफ्ता वसूली का जो लगातार कोशिशें हो रही थी दबंगों के द्वारा, क्या इसकी जानकारी आपको मिली? बस स्टैंड के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में आपस में वैमनस्यता की बात आई है, उस पर भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और अगर इसमें कोई भी किसी तरह से इन्वॉल्व होगा जरा सा भी तो उस पर हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हम लोग हर तरह से इस पूरे मामले को छानबीन कर रहे हैं। देखिए राजेश जी, जिस तरह से एसपी साहब बता रहे हैं कि पूरे मामले संज्ञान में इनके आया है और पूरी तरह से ये जांच की भी कह रहे हैं कि वहाँ जांच के ये इन्होंने शुरुआत करा दी है और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि घटना हुई है, पुलिस अब इस पर एक्शन में है और जो भी अपराधी हैं अगर वो सामने आते हैं, उनके जो एविडेंस आते हैं तो एसपी साहब खुद भी कह रहे हैं कि इस मामले में उस पर कार्रवाई होगी। राजेश जी बिल्कुल। मनोज जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो मेरा एक सवाल आपसे यह है कि क्या पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया उन शवों को?
नहीं की घटना सब कुछ हो गया था, सब कुछ हो गया, सारा कुछ। अभी तक प्राथमिकी भी उन्होंने ऐसी कोई ऐसे किसी आरोप के संबंध में कोई भी प्राथमिकी भी पीड़ित पक्षों के द्वारा दर्ज नहीं किया गया जी ठीक है, किसी ने आग लगाते हुए देखा है। ठीक है मनोज जी, बहुत कल की ही है। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। कल की घटना है, पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन रिपोर्ट क्या है इसका भी इंतजार हमें होगा। एक बात प्रशांत जी, एक सवाल जो अभी मनोज तिवारी बोल रहे थे, जो सीतामढ़ी के एसपी हैं, उन्होंने कहा कि उनकी टीम वहां पर मौजूद थी, तब तो ये और ज्यादा चौंकाने वाली बात है। प्रशांत जी देखिए राजेश जी, जैसे 112 की टीम वहां रहने की बात होती है और उसके बाद भी ये घटना होती है और वहां पर पुलिस एक्शन में नहीं आती है, तो इसका निश्चित तौर पर यह है कि पुलिस बिल्कुल नेग्लिजेंसी दिखा रही थी और एसपी साहब को उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि 112 की टीम वहां मौजूद थी और उसके बाद ये घटना होती है। चाहे आग किसी ने लगाई या कैसे लगी, इसकी ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर 112 की टीम है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो हो सकता है कि जो उसमें 2 लोगों की मौत हुई, एक 5 साल की बच्ची की और एक होटल स्टाफ की, उसकी मौत नहीं होती। पुलिस तत्काल वहां फायर ब्रिगेड की टीम बुला करके आग पर काबू पाती और इसको रोका जा सकता था। तो इसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो पुलिस की नेग्लिजेंसी है वो बिल्कुल सामने आ रही है कि 112 की टीम वहां खड़ी है और वहां आग लग जाती है और बावजूद वहां पर जो रेस्क्यू का काम है वो काफी देर से शुरू होता है। राजेश जी बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ मनोज तिवारी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि जैसा कि एसपी सीतामढ़ी कह रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद थी, 112 की टीम वहाँ पर मौके पर मौजूद थी जिस वक्त ये घटना है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब पुलिस की टीम मौजूद थी तो फिर इतनी बड़ी घटना वहाँ पर कैसे घटी, क्यों नहीं बचाया जा सका? जो अंदर में 2 लोग थे, जो मकान मालिक की बेटी और स्टाफ की बात कही जा रही है जिनकी जलने से मौत हो गई है। सवाल ये था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा कि सब कुछ हो चुका है और कोई भी प्राथमिकी इसको लेकर किसी भी पक्ष से नहीं दर्ज कराई गई है। और जो प्रशांत झा बोल रहे थे लगातार कि वहाँ पर हफ्ता वसूली तरह की किस तरह की भी बातें सामने आई हैं, बस स्टैंड को लेकर विवाद था, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। तो एसपी सीतामढ़ी का ये कहना था कि पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और हमें जो भी इसमें जानकारी मिलेगी हम सख्त से सख्त वहाँ पर एक्शन लेंगे। जेल से रिहाई के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन के बीजेपी के खिलाफ तेवर तल